एब्सोल्यूट निरपेक्ष, परम, पूर्ण, ब्रह्म, परम तत्व। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष अपने सबसे सच्चे रूप में टाइम, स्पेस और सर्कमस्टेंसेस की सीमाओं से परे संसार की हर चीज का सार रूप है। देश, काल, परिस्थिति इत्यादि से संबंध न रखने वाला, त्रिकालातीत रूप में अस्तित्व रखने वाला, त्रुटियों से सर्वथाहीन, सर्वोच्च, उपाधियों से रहित, आदि विशेषताओं से युक्त तत्व निरपेक्ष है। विशेषतः अध्यात्मवाद की विचारधारा में सर्वोच्च सत्ता जो सर्वग्राही, निरपेक्ष, स्वयंभू, नित्य, स्वतंत्र और पूर्ण है, निरपेक्ष कालातीत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक अटूट उपस्थिति जो सभी सीमाओं को पार करती है। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, केवल संप्रत्यय या निरपेक्ष संप्रत्यय। रूडोल्फ कार्नेप के मतानुसार ऐसा संप्रत्यय जो किसी भाषा विशेष की अपेक्षा नहीं रखता हो, जैसे कि तार्किक आपादान, जो आधार वाक्यों, तर्क वाक्यों के संबंध को व्यक्त करता है, न कि वाक्यों के संबंध को। एब्सोल्यूट ईगो, निरपेक्ष अहम, केवल आत्मा, परा अहम। अहम का उल्लेख फिक्टे के दर्शन में मिलता है। अहम का वह रूप जिसमें व्यक्ति का उद्भव न हुआ हो, वह परम अहम को व्यक्तिगत अहम का आधार मानता है। इस प्रकार की सत्ता सार्वभौम, स्वचैतन्य और स्वतंत्र है। परम अहम सर्वव्यापी क्रियाशील बुद्धि है जो देश काल परिस्थितियों की सीमाओं से अलग है। इसमें आत्मा की अवस्था का वर्णन है जो कि अनुभव में व्याप्त ज्ञाताजेय और विषय वस्तु में अंतर की उपज होने से पूर्व की स्थिति मानी जाती है। एब्सोल्यूट एथिक्स, निरपेक्ष नीति। स्पेंसर ने इस संबंध में कहा है कि किसी एक आदर्श समाज के आदर्श व्यक्तियों के लिए बनाई गई वह आदर्श आचरण संहिता जिसमें नीति संबंधी मूल्यों का समावेश है। अन्य शब्दों में वह निरपेक्ष नीति जो मूल्यों को देशकाल से निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, मानवीय और शाश्वत मानती है, जो कि सत्य है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, ब्रह्म स्थिति। वह स्थिति जब व्यक्ति स्वयं को परमात्मा में लीन पाता है तथा उसमें मग्न हो जाता है। कीर्केगार्ड ने कहा है, ब्रह्म स्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह ब्रह्म में अपना पूर्ण लय कर देता है। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, निरपेक्ष बारंबारता। एथ, किसी दिए गए स्थान के भीतर निजी विशेषता, निपुणता, वृत्तियां, घटनाएं आदि गुणों के उदाहरणों की वास्तविक संख्या प्राप्त करना। अथवा 2, पुनः पुनः किसी घटना या गुणों के उदाहरणों की वास्तविक संख्या प्राप्त करना। अथवा 3, कार्नेप ने कहा है कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर एक वस्तु, घटना, वृत्तियां या निपुणता के उदाहरणों की वास्तविक संख्या। एब्सोल्यूट गुड, निरपेक्ष उत्तम, श्रेय, निःश्रेयस। व्यक्ति के नैतिक जीवन का वह लक्ष्य जो स्वयं में निरपेक्ष उत्तम अथवा अति शुभ हो तथा उससे अधिक श्रेष्ठ किसी अन्य वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती हो। एब्सोल्यूट आइडिया, निरपेक्ष विचार, परम प्रत्यय। एन, ब्रैडले का कहना है कि परम तत्व सामंजस्य रूप है। जो विषय कभी अनुभव का विषय नहीं होता है तो ऐसी कोई वस्तु तात्विक नहीं हो सकती। अथवा 2, द्वंद्वात्मक विकास के क्रम का स्वाभाविक पर्यवसान निरपेक्ष अथवा परम प्रत्यय में होता है। निरपेक्ष या परम प्रत्यय धारणाओं के द्वंद्वात्मक विकास की चरम सीमा है। अथवा 3, प्रत्यय शब्द का प्रचलित अर्थ है हमारे मस्तिष्क का अमूर्त विचार अथवा सामान्य। अथवा 4, वह विचार जिसका सत्य किसी अन्य प्रत्यय के सत्य पर कभी भी निर्भर नहीं हो सके तथा जो जीवन अथवा ज्ञान का अंतिम लक्ष्य माना जाए। दार्शनिकों ने परम तत्व को ही निरपेक्ष प्रत्यय माना है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, परम प्रत्ययवाद। 8, वह पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार निरपेक्ष प्रत्यय ही एकमात्र परम तत्व है तथा इसी तत्व परम सत्ता के कारण संपूर्ण संसार सृष्टि का संचालन होता है। इस सिद्धांत का विशुद्ध आकार हेगेल के तत्व मीमांसीय दर्शन में मिलता है। अथवा 2, हेगेल ने कहा है कि निरपेक्ष प्रत्यय परम तर्क बुद्धि है जो एक, असीम, सर्वव्यापी तथा निरपेक्ष है। तर्क बुद्धि, निरपेक्ष प्रत्यय से भिन्न कोई अबौद्धिक तत्व वास्तविक चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो बौद्धिक है वही सत्य है और जो सत्य है वही बौद्धिक है
अथवा बोध ही सत्ता है और सत्ता ही बोध है। अथवा 3 परम प्रत्ययवाद में, जिसे परम प्रत्यय को मानसिक, चेतन अथवा आध्यात्मिक घोषित किया गया है तथा दृश्य जगत का अस्तित्व परम तत्व की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है और परम तत्व का दृश्य जगत के लिए चाहते। हेगेल के अनुसार तर्कशास्त्र में इसे अमूर्त रूप में व्याप्त किया जा सकता है, प्रकृति दर्शन में इसे बाह्य प्रकृति के रूप में और आत्मदर्शन में आत्म तत्व के रूप में। भारतीय दर्शन में ब्रह्मवाद तथा आध्यात्मवाद को इस विचारधारा के समकक्ष माना है। एब्सोल्यूट इंडेफिनिट, परम अनिर्वचनीय, वह सत्य जो लौकिक संप्रत्तियों से परे है। भारतीय दार्शनिक के भट्टाचार्य के मतानुसार वह परम सत्य जो सभी तत्वों से ऊपर है तथा जिसे अनियत रूपेण माना जाता है, अर्थात व्यक्ति के सामान्य लौकिक प्रत्ययों से बहुत आगे है। एब्सोल्यूट प्लूरलिज्म, निरपेक्ष बहुतत्ववाद, यह वह सिद्धांत है जिसे बर्ट्रैंड रसेल ने स्थापित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में अधिकतर वस्तुओं का अस्तित्व है, परंतु ऐसी कोई एक वस्तु नहीं है जो किसी अन्य वस्तुओं से संबंध रखती हो अथवा आपसी संबंध से बनी हो। एब्सोल्यूट प्रूफ, निरपेक्ष या पूर्ण प्रमाण, जो प्रमाण किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से निर्णायक हो, अन्य शब्दों में एक अर्थालंकार जिसे देखने पर भी वास्तविकता पर विश्वास न हो सके, को संपूर्ण निराकरण कर सके। पूर्ण अर्थात संदेह का पूर्ण तरह से निराकरण कर देने वाला हो। एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्ता, परम तत्व, यथार्थता का बोध करना, इसे उस परम सत्ता की संज्ञा दी जाती है जो स्वयं ही व्यक्ति के ज्ञान में स्वतंत्र रूप से होता है। सत्ता का वह रूप जो ईश्वरीय बुद्धि में प्रकट होता है, न कि सीमित मानव बुद्धि में। एब्सोल्यूट रियलिज्म, सर्ववास्तववाद, यह वास्तविकता का दर्शन अथवा प्रदर्शन है जो ज्ञान के विषय में इस बात का प्रतिपादन करता है कि चाहे वह यथार्थ हो अथवा अयथार्थ, हमेशा वास्तविक होता है। एब्सोल्यूट साइंस, निरपेक्ष विज्ञान या निरपेक्ष प्रत्यय। हेगेल निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान को, प्रत्यय को, आइडिया को समस्त विकास में अंतिम सोपान मानता है। पूर्ण होने के कारण इसमें और विकास संभव नहीं होता। निरपेक्ष विज्ञान में एक दूसरे से विरोधी द्वैत जैसे ज्ञाता और ज्ञेय, जीव तथा जगत, विषय और विषयी, ये सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं तथा उनका पूर्ण मूर्त चेतना में समन्वय हो जाता है। समस्त विज्ञान, समस्त आइडियाज विश्व की प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है, उसे स्वयं किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। निरपेक्ष प्रत्यय अमूर्त विज्ञान और बाह्य विज्ञान या मूर्त जगत का समन्वयक है। एब्सोल्यूट साइंसिज्म, निरपेक्ष विज्ञानवाद या निरपेक्ष प्रत्ययवाद। हेगेल के अनुसार निरपेक्ष विज्ञान अमूर्त नहीं है, वे मूर्त और अमूर्त के द्वैत का खंडन करते हैं। हेगेल के अनुसार परम तत्व मूर्त और वास्तविक सत्ता है, उसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का अंतर समाप्त हो जाता है, वह चित्त शक्ति और चैतन्य है। निरपेक्ष विज्ञानवाद अमूर्त विज्ञान के रूप में यह शुद्ध, अभेद रूप और विषयी है। एब्सोल्यूट स्पेस, निरपेक्ष दिक्, निरपेक्ष दूरी, निश्चित दूरी का वह स्थान तथा स्थिति जिसमें वस्तुओं का स्वतंत्र रूप होता है। निरपेक्षता को विशेष रूप से इस दूरी के अंतर्गत रखा जा सकता है। एब्सोल्यूट स्पिरिट, परम चित्त, केवल चित्त, वह परम तत्व, आत्मा, जो जीव की मृत्यु होने पर शरीर को छोड़ जाता है, जो ईश्वर की पावन शक्ति है। हेगेल ने द्वंद्वात्मक विकास के क्रम को परमात्मा या पूर्ण प्रत्यय कहा है। हेगेल के दर्शन में आत्यंतिक सत्ता या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त पद, एब्सोल्यूट टर्म, निरपेक्ष पद, तर्कशास्त्र का वह तार्किक पद जो स्वयं में पूर्ण हो, बोधगम्य हो, जिसका किसी अन्य शब्द या पद से कोई संबंध न हो, अर्थात किसी अन्य पद का आश्रय, मदद लिए बिना एक निश्चित अर्थ रखता हो, जैसे सूर्य, गोल्ड, सिल्वर, अर्थ आदि। एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मूल्य, किसी देश का वह मूल्य जो देश, काल, परिस्थिति, दशा तथा समाज की आवश्यकताओं से कहीं अधिक ऊपर हो तथा जो शाश्वत और चिरस्थायी हो। एब्सोल्यूशन, पाप विमोचन, पाश्चात्य धर्म में इसे एक प्रकार का धार्मिक तथ्य माना है जिसमें एक पादरी किसी पापी जो पश्चाताप करना चाहता है को उसके पाप से और साथ ही
प्रायश्चित्त के कारण दिए जाने वाले दंड से उसे मुक्त करने की आज्ञा देता है तथा उसे स्वयं के पश्चाताप के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। एब्सोल्यूटिज्म, निरपेक्षवाद, ब्रह्मवाद, परमवाद, पूर्ण सत्तावाद, असीम सत्तावाद। 8. राजनीति शास्त्र में पूर्ण सत्तावाद ऐसी शासन व्याख्या है जिसे दो मुख्य विशेषताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। जो असीम शक्ति रखता हो, निरंकुश सत्ता का प्रयोग करता हो और संपूर्ण सत्ता पर एकाधिकार रखने वाला हो। इसके अंतर्गत शासक असीम सत्ता का प्रयोग करता है। इसे उस सिद्धांत के अंतर्गत लिया जाता है जिसके अनुसार सामाजिक जीवन के सभी अधिकार शक्तियों एवं निरंकुश शासक में केंद्रित हो। 2. मूल्य मीमांसा में वह सिद्धांत अथवा वैचारिक प्रवृत्ति जो नैतिक मूल्यों के मानदंडों एवं नैतिकेतर मानकों को शाश्वत, अक्षम, मानवेतर, स्वतंत्र तथा निरपेक्ष मानता है। 3. ज्ञान मीमांसा में वह मत जिससे मानव को सापेक्ष सत्य के अतिरिक्त निरपेक्ष, शाश्वत एवं स्थायी सत्य का ज्ञान संभव है, जिसके अनुसार सत्य मानव जीवन में सापेक्ष नहीं है। 4. तत्व मीमांसा में वह मत जो ब्रह्म को परम तत्व, निरपेक्ष सत्ता तथा विचार का अंतिम रूप में सत्य मानता है। एब्सोल्यूटिस्टिक पर्सनलिज्म, परम व्यक्तिवाद, ब्रह्मपरक व्यक्तिवाद, ब्रह्मबोध व्यक्तिवाद, व्यक्तिवादी निरपेक्षवाद। निरपेक्षवाद के अंतर्गत परम सत्ता का वह रूप जो निरपेक्ष होते हुए भी व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलता है। यह वह सिद्धांत है जिसमें सोचने समझने की अनुभूति करने वाला हो जो ब्रह्म में व्यक्तित्व का आरोप करता है। इस प्रकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट तत्व अपने सबसे सच्चे रूप में समय, स्थान और परिस्थिति की सीमाओं से परे हर चीज का सार है। यह कालातीत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक अटूट उपस्थिति जो सभी सीमाओं को पार करती है। जब हम निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम त्रुटियों से रहित एक क्षेत्र की कल्पना करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पवित्रता सर्वोच्च है। आध्यात्मिक दर्शन में यह अवधारणा उस परम स्रोत को दर्शाती है जो सर्वव्यापी, स्वयं अस्तित्व वाला, शाश्वत, स्वतंत्र और पूर्ण है। एक दिव्य वास्तविकता जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है। जब हम निरपेक्ष अवधारणा की धारणा में तल्लीन होते हैं तो हम शुद्ध अवधारणाओं के विचार का सामना करते हैं जो किसी विशेष भाषा से स्वतंत्र होती हैं। रुडोल्फ कार्नाप के अनुसार ये अवधारणाएं तार्किक निर्माण हैं जो शब्दों के बीच संबंधों के बजाय मूलभूत कथनों के बीच संबंधों को व्यक्त करती हैं। यह अमूर्तता हमें उन सत्यों को समझने की अनुमति देती है जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं और भाषाई निर्माणों तक सीमित नहीं होते हैं, विचार और अस्तित्व के बीच की खाई को पाटते हैं, वास्तविकता और उसके घटकों की गहरी समझ के लिए मंच तैयार करते हैं। निरपेक्ष अहंकार की खोज हमें एक ऐसे आत्म की धारणा से परिचित कराती है जो व्यक्तिगत पहचान से परे मौजूद है। दर्शन शास्त्र में विशेष रूप से फिचटे की शिक्षाओं में निहित अहम एक ऐसे आत्म को दर्शाता है जो व्यक्तिगत व्युत्पत्ति से अछूता है। उच्च स्व या निरपेक्ष मैं का यह रूप एक सार्वभौमिक चेतना को दर्शाता है जो देश और काल, स्पेस एंड टाइम की सीमाओं से मुक्त है। इसमें एक शाश्वत अवस्था की खोज निहित है, एक ऐसी चेतना जो अस्तित्व के समस्त ताने बाने को अपने में विलीन कर लेती है, जो विषय वस्तु के द्वंद्व के उत्पन्न होने से पहले समस्त ज्ञान और अनुभव के सार को समाहित करती है। नैतिकता के क्षेत्र में निरपेक्ष नैतिकता नैतिक मूल्यों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो वस्तुनिष्ठ, मानवीय और कालातीत मानकों पर जोर देती हैं। जैसा कि स्पेंसर ने जोर दिया, यह नैतिक प्रतिमान एक आदर्श समाज के आदर्श व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जहां मूल्यों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखा जाता है। ऐसे निरपेक्ष सिद्धांत मानव आचरण को उच्च नैतिक आधार की ओर निर्देशित करते हैं, व्यक्तियों को व्यक्तिगत हितों से परे अधिक से अधिक अच्छाई की तलाश करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा निरपेक्ष अस्तित्व एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जहां व्यक्ति दिव्य सार में अपने सार की एकता पाता है और वह उस अनंत
निरपेक्ष सत्ता में लीन हो जाता है। कीरकेगार्ड इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि एक व्यक्ति ब्रह्म में, परमात्मा में विलीन हो जाता है, ब्रह्मांड के साथ एकता की गहन भावना का अनुभव करता है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के मुताबिक जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता। अद्वैतवाद के मुताबिक ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करता है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष ब्रह्म होने की अवस्था है। परम ब्रह्म का ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। इस अनुभव के भीतर स्वयं और संपूर्णता के बीच का समस्त अंतर समाप्त हो जाता है, जिससे सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता का पता चलता है। अंततः निरपेक्ष को समझने की खोज केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि सभी के साथ गहन अंतर संबंध का अनुभव करने का निमंत्रण है। यह मानवता से उदात्त परम आदर्श की खोज करने का आग्रह करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं और ब्रह्मांडीय सामंजस्य के भीतर अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकता है। निरपेक्ष की इस पहचान में हम सच्चे ज्ञान, सद्भाव और एक ऐसे अस्तित्व का मार्ग पाते हैं जो अर्थ से गूंजता है। निरपेक्ष यथार्थवाद एक दिलचस्प धारणा प्रस्तुत करता है कि अस्तित्व का हर पहलू, चाहे वह सत्य माना जाए या नहीं, एक निश्चित वास्तविकता रखता है। यह सुझाव देता है कि वास्तविकता मानवीय समझ से परे है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान है, जो दिव्य बुद्धि के विशाल विस्तार के भीतर खुद को जोड़ती है। यह दृष्टिकोण हमें सत्य और अस्तित्व की अपनी परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। चेतना की परतों में गहन अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, जो परिभाषित करते हैं कि हम क्या वास्तविक मानते हैं। गहराई से गोता लगाते हुए निरपेक्ष विज्ञान हेगेल के ज्ञान के एक अंतिम निकाय के दृष्टिकोण को समाहित करता है, जो पूर्णता को दर्शाता है। उनके दृष्टिकोण में जाता और जात के सभी परस्पर विरोधी तत्व साथ ही जीवित रहते हैं और ब्रह्मांड की एक विलक्षण एकता में विलीन हो जाते हैं। यह एकता ज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र को उजागर करती है जो बाहरी सत्यापन की आवश्यकता के बिना कार्य करता है, दुनिया के हर पहलू को रोशन करता है और प्रदर्शित करता है कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभवजन्य अवलोकन से परे मौजूद है। इन विचारों को एकीकृत करते हुए निरपेक्ष विज्ञानवाद मूर्त और अमूर्त के बीच के द्वंद्व को चुनौती देता है। हेगेल का दावा है कि परम सत्य प्रकट और वास्तविक दोनों है, एक मूर्त सार जो झाता, झात और स्वयं जानने की क्रिया के बीच के विभाजन को समाप्त करता है। यह दर्शन एक परिष्कृत समझ का परिचय देता है, जहां ज्ञान एक शक्तिशाली चेतना बन जाता है, जो अमूर्त ज्ञात की सीमाओं को पार करता है और सभी अस्तित्व की आंतरिक कनेक्टिविटी पर जोर देता है। निरपेक्ष स्थान के दायरे में आगे की खोज करते हुए हम अविकृत दूरी और स्थान की एक अवधारणा की खोज करते हैं, जो एंटिटीज को उनकी अपनी स्वायत्तता की अनुमति देता है। यह एक शून्य को संदर्भित करता है जहां वस्तुएं अपने सार को बनाए रखती हैं, बाहरी प्रभावों से अप्रभावित। यह स्थान उस स्वतंत्रता का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के भीतर प्रतिध्वनि और अंतःक्रिया की अनुमति देता है, जो अस्तित्व की हमारी धारणा में गहराई जोड़ता है। निरपेक्ष आत्मा की धारणा एक दिव्य सार का परिचय देती है, जो एक बार जब कोई प्राणी अपना भौतिक रूप त्याग देता है तो भौतिक अस्तित्व से विदा हो जाता है। यह सार, जिसे अक्सर हेगेल के आदर्शवाद के संदर्भ में देखा जाता है, एक पवित्र शक्ति, परम आत्मा के पारलौकिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें आध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी भौतिक सीमाओं से परे होता है, जो अनंत की ओर, जागरूकता के चक्रवात की ओर ले जाता है। निरपेक्ष शब्द जैसे शब्दों के साथ, जो अपने आप में अर्थवान हैं, अन्य शब्दों से बंधे नहीं होते हैं। हम कालातीत मूल्यों के समानांतर खींचते हैं, जो उस समाज के संदर्भ को पार करते हैं जिसमें वे मौजूद हैं, एक क्षणभंगुर दुनिया में निहित मूल्य के बारे में एक दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। अंत में निरपेक्षता इन दार्शनिक धागों को जोड़ती है, शासन को एक विलक्षण प्राधिकरण के हाथों में केंद्रित अप्रतिबंधित शक्ति के मचान के रूप में प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, बल्कि सत्ता की नैतिकता और इसके अडिग नियंत्रण के परिणामों पर भी सवाल उठाता है। यहीं पर मूल बात निहित है। हम नैतिक मानकों, उनकी स्थायित्व और उन्हें धारण करने वाले प्राधिकरण के साथ अपने संबंधों को कैसे परिभाषित करते हैं, इस पर एक
प्रतिबिंब। इन लेंसों के माध्यम से हम अपने और उस बड़े ब्रह्मांड की गहरी समझ तक पहुंचते हैं जो हमें घेरता है।